हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज है हमारा समुद्र मंथन का सेकंड डे। तो आज प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से कि कलश यात्रा होगी और पूरे दिन वहाँ पे हवन भी होने वाला है और जहाँ पे हम लोग समुद्र मंथन करेंगे उसकी परिक्रमा भी करनी है। तो बस हम लोग हो चुके हैं रेडी और कलश यात्रा की भी पूरी तरीके से हो चुकी है तैयारी। तो बस किसी के पापा गए तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ का वीडियो बनाना, क्योंकि मैं तो बना नहीं सकती। तो वो जो भी बना के लाएंगे वो भी मैं इसमें शेयर करूँगी और जो मैं खुद शूट कर पाऊँगी वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आप लोग भी बने रहना आज के ब्लॉग में। देखिए कलश यात्रा शाम को बहुत ही विशाल भजन संध्या भी है, तो क्या कुछ होगा वो इस ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस फटाफट से चलते हैं कलश यात्रा के लिए। कलश यात्रा में, कलश यात्रा तो जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं तक हम लोग पहुँचे, क्योंकि बहुत ही लंबी यात्रा होने वाली है ना मासी। 2 किलोमीटर ज़्यादा। हाँ, तो जो मेरा कलश है, मतलब हम लोगों ने भी एक कलश लिया, घर में से एक जन ले सकता, तो वो मम्मी लेके गए अभी और हम लोग वापस आ गए घर पे, क्योंकि हमें थोड़ी सी पेट पूजा करनी है। तो आलू की सब्ज़ी बना के गए थे और रोटी भी बना दी, तो वो खा लेंगे और फिर वापस जाएंगे। वहाँ पे हमें करनी है परिक्रमा, जहाँ पे हम लोग समुद्र मंथन करने वाले हैं। तो गर्मी से हाल हो रखा है बेहाल। मासी ने खाना खा लिया, मैं खा लेती हूँ और उसके बाद में चलते हैं मासी का समुद्र मंथन की परिक्रमा के लिए। मैं तो घर पे आ गई, लेकिन कलश यात्रा पहुँच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर कल होने वाला है समुद्र मंथन। तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लोग यहाँ आ चुके हैं, जहाँ पे समुद्र मंथन होगा। और समुद्र मंथन होगा, मेरी भाषा में तो मैं इसे एक तालाब ही बोलूँगी। यहाँ पे मम्मी कुछ इसका अलग ही नाम बता रहे थे।
तो तालाब में पानी था नहीं, लेकिन इसमें पानी भरा गया, पहले इसे खुदवाया भी गया। मतलब कम से कम महीने 1.5 महीने से यहाँ पे पूरी कुछ प्रक्रिया चल रही थी कि इसको रेडी किया गया। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई, चढ़ने के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे हुआ है। मुझे इतना कुछ पता नहीं है लेकिन। और कलश यात्रा बहुत ही शानदार निकली थी। मतलब सबने सेम कलश लिए, छोटे छोटे से माटी के कलश थे, उसमें एक श्रीफल और नीम के पत्ते थे। और बहू बहन बेटियां सब इतने अच्छे तरीके से रेडी होकर आए थे और सब खुश लग रहे थे। और सबको एक एक हार भी पहनाया गया था। और ये जो यात्रा थी वो 2 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पे आई है। हमारे गांव में ससुराल में जो चारभुजानाथ का मंदिर है वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी और अब यहाँ पे जहाँ पे कल समुद्र मंथन होगा वहाँ तक ये पहुँच चुके हैं। और व्यवस्था तो इतनी ज़ोरदार थी, मतलब सबका इतना ध्यान रखा जा रहा था, पानी की व्यवस्था कि कोई बीमार ना हो जाए। सबको बार बार पानी पिलाया जा रहा था क्योंकि गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से मुझे मम्मी ने ना बोल दिया कि बीमार हो जाओगे, इसलिए वहाँ से यहाँ तक चलकर नहीं आना, मैं कलश ले लूँगी और तुम लोग बाद में आ जाना परिक्रमा के लिए। तो अब आगे है, सबसे आगे है महाकुंभ, सबसे बड़ा कलश। उसी के साथ में जो तालाब है उसकी परिक्रमा की जाएगी। उसके बाद में तालाब में महाकुंभ को स्थापित किया जाएगा और फिर होगा कल समुद्र मंथन। तो अभी सब लोग परिक्रमा करने लग गए हैं, हम लोग बाद में आएंगे क्योंकि घर पे आ चुके हैं इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे सबकी परिक्रमा हो चुकी है शुरू और अब यहाँ पे होगा महाकुंभ की स्थापना, जिसको तालाब के बीच में स्थापित किया जाएगा। ये जो सबसे बड़ा कलश है, तो महाराज के द्वारा इस महाकुंभ को तालाब में स्थापित किया जा रहा है। तो हम लोग घूम रहे हैं ससुराल की गलियों में, है ना नीता? हाँ, वो भी घूंघट बिना। ये भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तो अब हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा देने के लिए, तो चले? चलो। हम लोग भी पहुंच गए जहाँ पे हमें परिक्रमा करनी है। तो जिनकी परिक्रमा हो चुकी है वो तो अब घर जा रहे हैं और हम लोग अभी आए, जिनकी बाकी है वो तो बस अभी यहाँ पे परिक्रमा कर लेंगे। और सच में बहुत ही ज़्यादा धूप है, इतनी धूप है कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं प्रॉपर तरीके से ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन मुझसे बन ही नहीं पाया कि मैंने इतना प्रॉपर तरीके से ब्लॉग शूट ही नहीं किया। और यहाँ पर परिक्रमा भी हमारी पूरी हो चुकी है। फाइनली हमारी परिक्रमा हो चुकी है पूरी। और वो देखो नीता थक चुकी है, इसलिए बैठ भी गई। मैं भी थक गई, अब मैं भी बैठने वाली हूँ। परिक्रमा पूरी करने के बाद में हमने वहाँ पे थोड़ा सा विश्राम लिया और अब हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं ट्रैक्टर में बैठकर घर। वो क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी है तो हम लोगों ने किसी गाड़ी का वेट नहीं किया और ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा था, तो हमने सोचा इंतज़ार करने से अच्छा इसी में बैठकर घर चले जाओ, धूप तो नहीं लगेगी। और अच्छा भी लग रहा था, लेकिन ट्रॉली बहुत ज़्यादा जल भी रही थी। तो फाइनली हमारे यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा है और समुद्र मंथन में बनाई जाती है बैन। तो मैंने विमला को बैन बनाया, तो आज से प्रिया भी बैन है और ये भी मेरी बैन बन गई है। तो मतलब समुद्र मंथन में यही होता है कि बैन बनाओ और फिर भैया आते हैं, तो हम दोनों बन गए आज से बैन, इसलिए ये मेरी बैन हुई। तो धर्म बहन से आप लोग मिल लिए, अब मैं मासी की धर्म बहन से मिलवाती हूँ। हम अभी उनके घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे ये लड्डू गोपाल थे, मैंने इनको शूट कर लिया, लेकिन मासी की बहन को मैं ब्लॉग में नहीं ले पाई। तो यहाँ पे मैंने एक पिक शेयर किए, ये जो है वो मासी के धर्म बहन बने और सच में ये बहुत ही अच्छे हैं।
मैंने सोचा ब्लॉग शूट करूँगी प्रॉपर तरीके से, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, तो फिर मैंने यहाँ पे पिक ऐड कर दी। और अभी यहाँ हमारे घर पे सारे बाईसा लोग आए हैं भजन गाने के लिए, और ये देखिए कितने एन्जॉय से ये खड़े खड़े ही यहाँ पे मतलब नाच भी रहे और साथ में भजन भी गा रहे हैं। तो फाइनली मेरे मामू सा पधारे। तो यहाँ पे समुद्र मंथन में मतलब भाई आते हैं और फिर बहन को उस बाहर निकालते तो हाथ पकड़ कर, तो इसलिए सारे सबके भाई आएंगे तो मामू सा भी आए। तो मासी के लिए ये ड्रेस लेके आए, सब लेके आते हैं, ड्रेस भी सिलवा कर भेजा। और इसमें ये चूड़ियाँ, और ये वाला ड्रेस मेरे लिए, मेरे येलो कलर, बाकी दोनों के सेम ही है। और वहाँ पे ओढ़ाने के लिए ये चुंदड़ी है, इसमें भी 2 है। तो एक मातोसा के लिए भेजी, एक इसू के पापा के लिए, और ये सूट मम्मी के लिए। और ये जो मासी की बहन बनाए हैं धर्म बहन समुद्र मंथन के लिए, उनके लिए भेजी। और एक चप्पल भी इसके साथ में, ये फुटवेयर। और इसमें मासी के लिए पायल है। अभी आपने देखा कि मामू सा पधारे उदयपुर से और कितना सब कुछ लेकर आए हैं। और यहाँ पे मम्मी कर रहे हैं 2 कलश रेडी, 2 इसलिए क्योंकि एक मेरा और एक मासी का, हम दोनों ही समुद्र मंथन कर रहे हैं। इसलिए मम्मी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मम्मी ने 40 साल पहले समुद्र मंथन कर लिया था, इसलिए। तो मम्मी का पीहर और ससुराल दोनों जगह समुद्र मंथन हो चुका है, हमारा ही बाकी था, तो ये आज हमें सौभाग्य मिला है। तो बस ये कलश इसलिए रेडी हो रहे हैं कि भाई हमारे लिए इतना सब कुछ लेकर आते हैं, तो उन्हें हम खाली हाथ नहीं भेज सकते। तो ये जो कलश होते हैं इनकी साइज़ छोटी बड़ी कैसी भी रखी जाती है, उसमें मिठाई भरकर और जो कुछ भी आपको रखना हो वो आप अपने भाई को दे सकते हैं। तो इसलिए हमारे भी यहाँ पे 2 कलश रेडी हो चुके हैं कल समुद्र मंथन पर भाई को देने के लिए। और इसके बाद में विशाल भजन संध्या, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो मैं नहीं गई, लेकिन मेरे पास में ये वहाँ का भजन का वीडियो आया, तो फिर मैंने इसको भी इसमें शेयर कर दिया। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा समुद्र मंथन का, तो उसका इंतज़ार कीजिए।